16 17,000 जी 16 पूरे 17,000 सर जी हम लोग खरीदो फरोख्त से करते हैं कि हमारे पास रोज सुबह यहाँ पे ओपन बोली होती है, ऑक्शन होती है। 1-2-3 साल से एक नया बीज काश्त किया गया जिसे 3 पलक कहते हैं। वो प्रोडक्शन के लिहाज से तो उसने बहुत अच्छी पैदावार दी है। गल्ला मंडी पाकिस्तान की सबसे पुरानी गल्ला मंडियों में शामिल होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा इब्रार अहमद। नाज़रीन आप मुझे देख रहे हैं चैनल चकवाल प्लस पर। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं चकवाल की हिस्टोरिकल गल्ला मंडी। इस वक्त हम गल्ला मंडी के बीचों बीच मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि गल्ला मंडी के अंदर तमाम मौसमी अजनास जो हैं वो यहाँ पर वाफर मिकदार में आती हैं और यहाँ पर ट्रेड का, बोलियों का, उनके ख़रीदो फरोख्त का काम किया जाता है। देयर सो मैनी कमीशन एजेंट्स देयर जिनकी अपनी शॉप्स हैं और जो अच्छे दामों मूंगफली को ख़रीदते भी हैं और बेचते भी हैं और ये प्रॉफिटेबल बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। आज हम जिस स्पेसिफिक अजनास की बात कर रहे हैं, ये अजनास इस वक्त जो हिट नंबर हैं, इस वक्त जो मौसमी एतबार से सबसे ऊपर जिसका नाम लिया जा रहा है वो जिन्स है जी मूंगफली की जिन्स। ये फसल इंतहाई कदीमी, इंतहाई लजीज, इंतहाई ज़बरदस्त एक ड्राई फ्रूट के तौर पर मानी जाती है। हम आपको गल्ला मंडी के इस दुनिया के अंदर लिए चलते हैं जहां पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर मूंगफली मौजूद हैं और इनमें मुख्तलिफ किस्में हैं। रॉन्ग और राइट जो भी पहलू हैं उसके ऊपर हम आज मुकम्मल मुफस्सल आपसे गुफ्तगू करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे और यहाँ के जितने मसाइल हैं और गवर्नमेंट को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किसानों को हमने कहाँ सपोर्ट करना है ताकि फसल अच्छी सी अच्छी हो। जी नाजरीन आइए प्लीज़ तशरीफ लाइए। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं चकवाल गल्ला मंडी के अंदर और हम मौजूद हैं जी साजिद नज़ीर एंड कंपनी। ये कमीशन एजेंट शॉप है और यहाँ के प्रोपराइटर तैयब नज़ीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तैयब नज़ीर साहब मैं आपको वेलकम करूँगा चकवाल प्लस के चैनल पर। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। तैयब नज़ीर साहब आप मुझे बताइए कि माशाल्लाह इस वक्त चकवाल की जो वन ऑफ द प्रीशियस एंड ग्रेटेस्ट क्रॉप्स मूंगफली, इस वक्त उसका सीज़न अरूज पर है। आप मुझे बताइए कि आप कमीशन एजेंट हैं, आप इसकी खरीदो फरोख्त कैसे करते हैं और इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जी सर जी हम लोग खरीदो फरोख्त से करते हैं कि हमारे पास रोज सुबह यहाँ पे ओपन बोली होती है, ऑक्शन होती है। जो हमारे पास ख़रीदार होते हैं वो हमारी ऑक्शन पे आके हमारी ऑक्शन पे अपनी बोली डालते हैं, जहाँ तक उनको वारा होता है वो ले लेते हैं। ज़िम्मेदार आके अपनी ढेरियाँ सुबह हमारे पास लगा देते हैं और उन डेयरियों को फिर हम लोग फ़रोख्त करते हैं। जिसको जो माल पसंद होता है वो ले लेता है। शाम को जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ डेयरियों का माल है, अब हमने इसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और ये एक जो पार्टी है वो लेके चली गई। अच्छा मुझे बताइए कि क्या किसान चकवाल का इस बात से खुश है जितनी वो फसल पे मेहनत करता है, कितनी मेहनत और लगन से वो आप तक पहुंचाता है, तो क्या उससे उसका जायज़ हक मिलता है और किसान मुतमईन होकर मंडी से जाता है? जी बेशक किसान मुतमईन होकर जाता है तो हर साल हमारे पास इतनी फसल आती है। इस दफ़ा चलें देखें कुदरती आफत आने की वजह से मूंगफली की जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है, लेकिन कुदरती आफत में अब आपको मैं बताता चलूँ, आपके इजाफा करता चलूँ मालूमात में कि जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और हर तरफ पानी आया था, उसमें इधर भी पानी आया था चकवाल में भी, और कुछ हमारे जो मुख्तलिफ देहात हैं उनमें पानी इतना चला गया था कि वो मूंगफलियाँ ख़राब हो गई थी ज़मीन के अंदर ही। इस वजह से क्वांटिटी बहुत कम आ रही है, लेकिन इस दफ़ा रेट माशाल्लाह अपनी बहुत ज़्यादा पीक पे हैं। अभी हमारे पास रेट जो अंदाज़ा चल रहा है वो 17,000 से लेके 22,000 रुपये तक चल रहा है। तो इस वजह से रेट इतने ज़्यादा है कि ज़िम्मेदार मुतमईन होकर यहाँ से जाएगा। अच्छा कल की बोली में क्या रेट था और आज की बोली में क्या डिफरेंस है, ये प्लीज़ बताइएगा। कल की बोली जो हमारे पास थी वो हमारे पास कम से कम जो बोली हुई थी वो 15-16 हज़ार से लेकर वो 22,000 तक, 24,000 तक भी गई थी। सेम लाइक आज की बोली 15,000 से स्टार्ट होकर 23,000 तक गई है। गल्ला मंडी के बीचों बीच मौजूद हैं और हम इस वक्त वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ दिस गल्ला मंडी प्रेसिडेंट साहब राजा आशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राज साहब मैं आपको चकवाल प्लस पर वेलकम करूंगा। थैंक यू, मेहरबानी। राज साहब आप मुझे बताइए कि मूंगफली के हवाले से अवामी कमीशन शॉप आपकी है और अवामी कमीशन के तौर पे आप
तो पूरी मंडी के हवाले से यहाँ के लीडर हैं, सदर हैं। तो मुझे बताइए कि अभी जो इस वक्त मूंगफली का सीज़न अरूज पे है, उसमें आप क्या समझते हैं कि इस साल मूंगफली की काश्त जो है वो अच्छी रही है या तवक्को से कम है या ज़्यादा है, या क्या मामला है? क्या सैलाब ने डिस्टर्ब किया है इस सारे सिस्टम को? और चकवाल को आप कहाँ देखते हैं मूंगफली के हवाले से? जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्त तो बहुत ज़्यादा हुई थी, काश्त में कमी नहीं थी, लेकिन ये है कि ये जो वक्त पे बारिश ही नहीं हो रही। पहले बारिश हुई नहीं है, लेकिन जब बाद में हुई है तो बहुत ज़्यादा हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। आप ये एक अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त 23-24 अक्टूबर को यहाँ पे आमदन तकरीबन 8 से लेकर 10-12 हज़ार बोरी की होती थी। आज मेरे ख्याल में 1,000 की भी नहीं है। तो ये है कि अनलकीली जो ज़मींदार है वो बेचारा तो बड़ा परेशान है। पहले गन्नम का बुरहान बना है, अब मूंगफली का उसका सारा दारोमदार था मूंगफली पे, लेकिन अब ज़मीन से कुछ नहीं निकल रहा है। यहाँ से 4 कनार से 7-8 बोरी निकलती थी, वहाँ से 1 बोरी निकल रही है। अच्छा, मुझे बताइए कि मूंगफली चूँकि एक हमारी कदीमी सौगात है, और यहाँ पर आपके पास जो मूंगफली आती है इस पूरी गाला मंडी के अंदर, देयर सो मैनी कमीशन एजेंट्स देयर, और माशाल्लाह बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और सारे बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना अपना बिजनेस जारी किए हुए हैं। मुझे बताइए कि मूंगफली जो है इसमें कितनी कास्ट है, कितनी किस्में, ठीक है, मूंगफली की, और सबसे बेहतरीन जो किस्म है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कौन सी जाती है, और कौन सा इलाका चकवाल का सबसे बेहतरीन है मूंगफली प्रोड्यूस करने में? जी सर। जो सबसे बेहतरीन इलाका है वो तो है गुजर खान साइड का। इसके अलावा जो चकवाल की देसी मूंगफली है वो तलगांग साइड से लेकर ये जो चकवाल का है ना मगरब वाला एरिया, इसमें बहुत अच्छी होती है, बर्फ रतार इस साइड में। तो इसके बाद ये 2-3 साल से एक नया बीज काश्त किया गया जिसे 3 फलक कहते हैं। वो प्रोडक्शन के लिहाज से तो उसने बहुत अच्छी पैदावार दी है, लेकिन उसका ये है कि जो जायका है वो विदेशी मूंगफली जैसा है। गल्ला मंडी के अंदर यहाँ मूंगफली के हवाले से बहुत सारे लोग अपने अपने काम बखूबी और खुश असलूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पूरा ख़ानदान के ख़ानदान मौजूद हैं जिनका मूंगफली के साथ बाकायदा तौर पर एक निस्बत है कि यही इनकी रोटी रोज़ी है, और यहाँ पर ये मूंगफली को चांटी करते हैं, जिसमें अव्वल नंबर, दोम और सोम ये मूंगफली की कैटेगरीज हैं, और इसमें यहाँ एडिशन की जाती है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीद कमीशन शॉप पर, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कमीशन शॉप इन दिस मंडी, और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जी, चौधरी गुलाम फरीद अहमद साहब। चौधरी साहब, मैं आपको वेलकम करूंगा चकवाल प्लस चैनल पर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब के मुतालिक मैं आपको बताते चलूं कि मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। सर मुझे बताइए कि इस वक्त मूंगफली, क्योंकि इसका सीज़न ऑन है और हर तरफ मूंगफली की भीनी भीनी खुशबू और इसकी धूम मच चुकी है, मुझे बताइए कि इस दफ़ा मूंगफली जो आई है क्या आप उससे खुश हैं, बराबर आई है या कम आई है? जी सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंगफली का सीजन इधर चकवाल में अभी शुरू है, हर जगह पे, खैर तलागांग, दुनिया, हजरो अटक, सब जगह पे, लेकिन चकवाल की मूंगफली सबसे बेहतर है। सीजन के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा बिजाई बहुत ज़्यादा थी। ये जो मौसमियाती तब्दीली आई है पाकिस्तान और इंडिया में, उसकी वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है। पीछे एक दफ़ा क्लाउड बरस्ट भी हुआ है चकवाल में, और चकवाल की तारीख में सबसे ज़्यादा नुकसान उसकी वजह से हुआ है। उस वजह से इतनी ज़्यादा बारिशें होने की वजह से मूंगफली का फसल बहुत कमज़ोर निकला है। यानी कि पिछले सालों में से ये साल जो है ना वो बड़ा मुश्किल साल आया है ज़मींदारों के लिए, क्योंकि आधा फसल भी नहीं निकला। तो इस वजह से मूंगफली का जो इस दफ़ा सीज़न है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 100 से भी 50% तक पैदावार हुई है। तो इसका जो सारे से बड़ी वजह हुई है वो ज़्यादा बारिशें होने की वजह से है। सबसे पहले पुरानी रवायत के मुताबिक अगर पीछे जाए तो ये गल्ला मंडी पाकिस्तान की सबसे पुरानी गल्ला मंडियों में शामिल होती है, क्योंकि ये गल्ला मंडी जब बनी है अंग्रेज दौर में, 1919 का नक्शा मौजूद है जेल में। उस वक्त अंग्रेज दौर में अंग्रेज़ों ने पास किया था,
उससे स्टार्ट हो रही है इसकी सारी बिल्डिंग सब कुछ। तो ये तारीखी लिहाज से भी सबसे पुरानी गला मंडी है और बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेज दौर में बनी। बाकी जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें क्या सहूलियात दे रही है, गवर्नमेंट हमें कुछ भी सहूलत नहीं दे रही। हाँ, मार्केट कमेटी से कुछ ना कुछ हमें फंड वगैरह मिल जाते हैं, वो भी ना होने के बराबर है। बाकी जिम्मेदार भी अपने आप पे इंसार कर रहे हैं और हम, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये गला मंडियों में हर चीज़ आने की बजाय गांव से ही बिक जाती है। ये जो व्यापारी होते हैं मूंगफली के, वो मंडी में आते हैं, आधे जो है गांव से ही माल इकट्ठा करके ले जाते हैं। इस वक्त हम गला मंडी के होटल में मौजूद हैं जिसका नाम गला मंडी होटल है। जी नाज़रीन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एहसान अली, जो कि गला मंडी होटल पर यहाँ पर बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। एहसान अली, आप बताइए कि आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? तकरीबन 22-23 साल हो गया अभी तक काम। अच्छा, माशाल्लाह, 22-23 साल जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने इस जगह को दिया। मुझे बताइए कि नॉर्मल जैसे ये मूंगफली का सीजन है तो इस दफ़ा रश ज़्यादा है, कम है, या एज रश ओके है? आप क्या कहेंगे? नहीं, इस दफ़ा तो बहुत कम है। आगे तो पहले ज़्यादा थी, इस दफ़ा कम है। बारिश की वजह से फसल ख़राब हो गई, कम आ रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस दफ़ा एहसान अली के मुताबिक रश बहुत कम है। हम गला मंडी के अंदर हवलदार होटल पे मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहिद अली, जो कि बड़े लंबे अरसे से यहाँ काम करें। शाहिद अली, मैं आपको वेलकम करूँगा चकवाल प्लस चैनल पर। थैंक यू। शाहिद अली, आप मुझे बताइए कि कितने अरसे से आप ये चाय खाना चला रहे हैं, इस होटल को चला रहे हैं, और आपको कितना टाइम यहाँ पर हो चुका है? मेरे वाले साहब को तकरीबन 40 साल हो गए, मुझे 17 साल हो गए। हाँ, तो मुझे बताइए कि आपके वालिद साहब ने ये होटल बनाया था या उनसे पहले भी ये होटल किसी के पास था? पहले किसी के पास था, फिर बाद में अबू पहले आर्मी में होते थे, आर्मी से रिटायर्ड हुए, फिर इधर होटल खुद बनाया था। उन्होंने इधर तकरीबन 40 साल काम किया है। हाँ। और यहाँ पर आप क्या सिर्फ चाय चलती है या उसके साथ कुछ और चीजें चला रहे हैं? रोटी शोटी का काम खत्म कर दिया, अभी रश नहीं है ना जी। अभी मंडी का काम खत्म हो गया, रश नहीं होता, इसलिए वो रोटी का काम खत्म कर। नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं चकवाल प्लस चैनल पर, और आज का प्रोग्राम हमारा चकवाल गला मंडी के अंदर चकवाल की मशहूर जिन्स जो है वो मूंगफली खुश्क मेवा जात में आती है। और नाज़रीन, मूंगफली के हवाले से जैसे हाल हवाल हमने तमाम कमर्शियल एजेंट से पूछा कि इस दफ़ा मंडी में मंदी का रुझान है, और सैलाब की वजह से, कुदरती आफात की वजह से, बारिश पर वक्त न होने की वजह से इस फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन एनी हो, जितनी है काफ़ी है, बेहतर है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो नहीं है, तो डेफिनेटली जो मूंगफली है उसकी बरामदात और दरामदात जो है वो दोनों ही लाजिम और मलजूम है। ये चलती रहती हैं ओवर द ईयर्स, क्योंकि यहाँ गुड़, तिल, शक्री, हर चीज़ के अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, मिठाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और आप नाज़रीन जैसा कि जानते हैं कि चकवाल की जो मूंगफली है, यहाँ का जायका बड़ा टिपिकल, और पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।